इस पर चर्चा होगी वन फ्यूचर जो सेशन होने वाला है। इस बीच आपको बता दें G20 समिट में शरीक होने आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो हैं वो वहां जब पहुंचे उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं चाहूंगा कि जन्माष्टमी की पूजा नहीं कर सका तो भारत आया हूं तो मंदिर जाऊं, तो अक्षरधाम मंदिर वो पहुंचे हैं। अलग अंदाज उनका नजर आया। ऋषि सुनक कभी भी इस बात को नहीं छुपाते हैं कि वो हिंदू धर्म को बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूं और मैं अपने धर्म अपनी संस्कृति को पूरी तरह से निभाता हूं, निर्वहन करता हूं और ईश्वर में मेरा अटूट विश्वास है। और जब भी मौका मिलता है वो मंदिर जाते हैं। तो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, स्वामीनारायण टेम्पल में जाकर अपनी पत्नी संग उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, जब ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। मंदिर के निदेशक ज्योतिंद्र दवे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी ऋषि सुनक आए थे विजिट करने। हाँ जी पूरा उनको रिसीव किया विद ऑनर। क्या कुछ अंदर कैसी पूजा रही उनकी? देखिए उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। देखिए पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया। अक्षरधाम मंदिर दिखाने के बाद उनको अक्षरधाम की ओर से अक्षरधाम की पूरी जानकारी दी, उसकी सब प्रेजेंटेशन दिया उनको, अक्षरधाम के एक मॉडल दिया उनको कि जो हमेशा उनको याद रहे। और उनकी धर्मपत्नी साथ में थी, मूर्ति साहब की डॉटर, उनको भी सब गिफ्ट हमने दी जो उनको अक्षरधाम की याद दिला दे। पूजा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। ऐसे आपको लगा है कि कोई आस्तिक आदमी है जिसको भगवान में श्रद्धा है, वो पूजा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। इतने प्रेम से, श्रद्धा से। हमारे यहाँ कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आपको श्रद्धा है तो और ज्ञान मिलेगा। तो ऐसे श्रद्धावान थे वे, क्योंकि लगातार कहते भी रहे कि आई एम प्राउड हिंदू। नहीं, सच बात है, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ। वो पूर्ण रूप से सच है जो हमने आज देखा। उनकी आंखों में, उनके एक्शन में जो प्रेम, जो भक्ति थी, वो सचमुच एक भक्त की थी, एक राजकीय नेता की नहीं थी, एक प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी। बड़े से बड़े लोग भी जब ईश्वर के दर पर आते हैं तो वो सिर्फ आम भक्त बनकर रह जाते हैं। ईश्वर की शक्ति यही है। और अब आपको दिखाते हैं ऋषि सुनक की 4 तस्वीरें। उन्होंने आज राजघाट पर राष्ट्रपिता को नमन किया, सुबह सुबह पत्नी संग अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऋषि सुनक का काफिला अक्षरधाम मंदिर पहुंचा, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। उन्होंने भारत आते ही इच्छा जाहिर की थी कि जन्माष्टमी का पर्व वो नहीं मना सके, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि इसकी भरपाई, इसका प्रायश्चित जो है वो अक्षरधाम मंदिर जाके करूं। फिर उन्होंने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को चुना और अक्षरधाम मंदिर आए और उसके बाद वो वहां से सीधा राजघाट पहुंचे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहली बार बतौर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच उनके भारत कनेक्शन की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि ऋषि सुनक कई मौकों पर दोहरा चुके हैं कि उन्हें भारतीय मूल का होने का गर्व है। आखिर क्या है ऋषि सुनक का भारत का कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। The country I love dearly, a country where my family are from. ब्रिटेन के ऋषि, दिल में भारतीय, खालिस हिंदुस्तानी। तस्वीरें गवाही देती है कि ऋषि सुनक भले ब्रिटेन में पले बढ़े हों, लेकिन मन से वो 100% हिंदुस्तानी है। उन्हें भारतीय परंपराओं का खासा ख्याल रहता है। दीपावली पर अपने घर के आगे वो दिए जलाना नहीं भूलते। ब्रिटेन में रहकर भी गाय की पूजा करने से वो नहीं हिचकिचाते। आरती में हिस्सा लेने से भी उन्हें परेशानी नहीं है। जय सिया राम का नारा लगाने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जय सिया राम। और तो और गुरुवार के दिन वो उपवास भी रखते हैं। यकीन न आए तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की सास सुधा मूर्ति की ये बातें सुनिए। ಮಗಳ ಲಗ್ನ ಮಳೆಯ ಅವ ಪಂಜಾಬಿ 100 ವರ್ಷದ 150 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಆದ್ರೆ ಅವ ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ ಲಗ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಮನೆ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಗುರುವಾರ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ
Thursday is a good day. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऋषि सुनक दिल्ली आ चुके हैं। इस दौरान ऋषि सुनक का इंडिया कनेक्शन काफी चर्चा में है। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार वो भारत आ रहे हैं, जिसे लेकर उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। We are very happy that he is coming to India, and there is a great sense of excitement that we are trying to assemble in Delhi to, if possible, to greet him. With his consent only we can meet him. ऋषि सुनक को भगवत गीता पर ऐसा भरोसा है कि ब्रिटेन के यॉर्कशायर से पहली बार सांसद चुने गए तो उन्होंने गीता को साक्षी मानकर शपथ ली। Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. वो खुद बताते हैं कि मुश्किल दिनों में उन्हें गीता से प्रेरणा मिली। Times of the most difficulty, what Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita, and she has done it. She has done it on the phone. She has done it by message, but it is the Gita that has given me strength. ऋषि सुनक खुद को गर्व से हिंदू बताते हैं। Well, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. एक जमाना था जब ब्रिटेन में भारतीय लोगों को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था और ये उनकी कल्पना से भी परे था कि एक दिन उनमें से ही कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। ब्रिटेन के सत्ता के गलियारे 10 डाउनिंग स्ट्रीट की ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब सुनक को ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाकर देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। बेहद कम समय में ऋषि सुनक ने लोगों का भरोसा जीता और फिर वित्त मंत्री से वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद भी ऋषि सुनक ने अपने भारतीय जड़ों को कभी नहीं भूला। इस वीडियो में देखिए कैसे सुनक अपने परिवार के किसी सदस्य को ब्रिटेन में अपने घर आने का न्योता दे रहे हैं। Mama, I've got somebody to say hello to you. Vijay, Mama, hi, it's Rishi. How are you? Hopefully you can come here and come and see me. So when you get here, chat to your nephew, tell him to bring you to Downing Street. Take care. लेकिन ऋषि सुनक का दुनिया के पावर सेंटर तक पहुंचने की यात्रा कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक चले संघर्ष की कहानी है। लगभग 90 वर्षों पहले ये यात्रा अविभाजित भारत के पंजाब से शुरू हुई थी और 10 डाउनिंग स्ट्रीट मतलब ब्रिटेन के पीएम के आधिकारिक आवास तक पहुंची। सुनक के दादा दादी भारत से अफ्रीका में बस गए थे। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक अफ्रीका से ब्रिटेन चले आए थे। उधर ऋषि सुनक के नाना पंजाब से तंजानिया चले गए और मां तंजानिया से ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में ही ऋषि सुनक के माता पिता की शादी हुई। Well, obviously, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. और ब्रिटेन में ही ऋषि सुनक को भी अपनी जीवन संगनी मिली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के मशहूर कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से ऋषि सुनक की मुलाकात हुई और 2009 में इन दोनों ने शादी कर ली। सुनक की जन्मभूमि बेशक ब्रिटेन है, लेकिन वो माता पिता के मूल को कभी नहीं भूलते। तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और ये चर्चा जो है हम G20 के मुद्दों पर ले जाएं, क्योंकि ऋषि सुनक की हम बात कर रहे थे। जरा उसी पहलू पर खेत्रपाल जी आपसे मल्होत्रा जी आपसे बात करना चाहूंगी, रश्मि मल्होत्रा जी, कि हम अगर देखें तो अब भरतवंशी ने जो नाम कमाया है, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना हो, चाहे फिर वो बड़े राजनयिक पदों पर आसीन होना हो, उससे भी भारत की ताकत और रुतबे को एक नई शक्ति मिली है और अब भारतीय अपनी रूट्स को छिपाता नहीं है बल्कि गर्व से बताता है। जी बिल्कुल, बात आपकी सही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हम देख रहे थे मिस्टर ऋषि सुनक, फिर आपने को पता है मॉरिशस के भी जो हैं प्रविंद कुमार जुगनाथ, उनके फादर भी थे वहां के हेड। मैं समझता हूं कि जो सेशल है उसके हेड भी जो हैं वैवल राम कलावान, वो भी भारतीय मूल के हैं। वर्ल्ड बैंक के जो आजकल चीफ हैं मिस्टर बंगा, वो भी भारतीय मूल के हैं। बड़ी बड़ी यूएस की कंपनियों में
जो मुझे लगता है कई जगह पे 30 to 40% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं, उनके सीईओ भी भारत के हैं। तो ये बात सही है कि भारतीयों ने बाहर जाके अपनी जगह बनाई है, अपने आप को वहां के रूप में ढाला है, वहां की चीजों को अपनाया है और अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। प्रधानमंत्री तक बन गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और इसका क्या असर पड़ता है सर, जो सवाल पिराज ने पूछा था कि डिप्लोमेसी पर इसका क्या असर पड़ता है। नेहा पंत हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं, उनसे इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहेंगे। नेहा, जो इंडियन डायस्पोरा है वो लगातार मजबूत हो रहा है, इसका क्या कुछ असर आपको देखने को मिलता है? जी देखिए, इंडियन डायस्पोरा की जो प्रेजेंस है वो अभी हालिया में रजिस्टर इसीलिए और ज्यादा हो रही है क्योंकि इंडिया में एक स्टेबल लीडरशिप आई है और इंडिया का सिग्निफिकेंस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी कि आपका सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो, दोनों ही अपने हित को पहले सर्वोपरि रखेंगे और ये हर एक राजनेता का पूरी कोशिश होती है कि उसके जरिए वो अपने देश के, जो अपने नेशन के सेल्फ इंटरेस्ट है, उनको आगे बढ़ाए। तो अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यहाँ न केवल बहुत सक्सेसफुल है बल्कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की है। जब यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के संबंध राजनीतिक रूप से उतने मजबूत नहीं भी थे, तब भी इंडियन डायस्पोरा की जो प्रेजेंस है उसने एक ब्रिज की तरह काम किया। बिल्कुल। और बिल्कुल, तो बिल्कुल यही ब्रिज जो है वो